हेलो साथियों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। मैं सौरभ आज आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम था वो ओवर हो गया है, तो उससे रिलेटेड एनालिसिस करने के बाद मैं एक कट ऑफ का वीडियो लेकर के आया हूँ। कल नहीं ला पाया था, कुछ बच्चों का डेटा आ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि सर मैं भेज दूंगा, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और ये आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर के जो आया हूँ, इसका हम थॉरो एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, प्रीवियस ईयर्स में क्या रही, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले एक हम और मोटा मोटा एनालिसिस कर लेते हैं कि एग्जाम डेट्स जो हैं, आप देखिए 9 से 21 मार्च तक था, शायद टोटल 10 दिन हुआ है और हर दिन 4 शिफ्ट थी। ठीक है, वो आप देख लेना, शायद 4 ही शिफ्ट थी, मतलब 10 दिन टोटली हुआ, यानी कि टोटल 40 शिफ्ट लगभग हुई हैं। तो इसका एक सीधा सा मीनिंग निकल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब पेपर का पैटर्न क्या था? 4 चीजें थी, हमेशा से हैं। इंग्लिश 25 50 मार्क की, जीआई जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, इस तरह से हर एक पोर्शन 25 क्वेश्चन का था और उसमें 50 नंबर का हुआ। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 0.5 मार्क्स की। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग थी। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और ये बहुत इंपैक्ट डालता है कट ऑफ पे। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना था। तो जो टोटल पोस्ट है वो 4500 के आसपास है, ये ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 4500 के आसपास आपके पोस्ट था और उसमें कितने बच्चों ने पेपर दिया था? तो लगभग 32 लाख कुछ। 32 लाख से ऊपर के बच्चों ने, आप कह सकते हैं टोटल इतने बच्चे थे, 32,35,474 इतने टोटल बच्चे हैं। ठीक है, इतने लोग टोटल। तो ये आपका एक हो गया कि 9 से 21 मार्च में चला। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही, तो अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ कितना रहा था। तो जैसा कि आपको पता है, पेपर लेवल जो था वो इस बार का, तो वो कैसा था आपका? लोग जैसा कि बता रहे हैं, पेपर लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था। तो इसका फायदा नॉर्मलाइजेशन में मॉडरेट वालों को मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि पहले ही दिन जो 3rd शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा उसमें मैथ जो है वो टफ थी। ऐसे ही लास्ट में पेपर जाते जाते लोग बता रहे थे कि जीआई जो है वो थोड़ा टफ थी, करंट अफेयर भी थोड़ा बढ़िया लेवल का आ रहा था, उसमें थोड़ा बहुत जो है जनरल अवेयरनेस में। तो अब देखिए, किसी में कुछ टफ देते हैं, किसी में मैथ टफ देंगे, 4 पोर्शन है, किसी में इंग्लिश थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो फायदा उनको मिलेगा जो मॉडरेट, जिनका पेपर थोड़ा टफ था। लेकिन अब ये किसको मिलता है ये कोई डिसाइड कर नहीं सकता है, ये नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से ही पता चलेगा। अच्छा, टीयर 1 की कट ऑफ की अगर हम बात करें 2020-21 की, तो देख सकते हैं यूआर की कितनी है? 141.88, और वहीं 2021-22 के सेशन में क्या थी? लगभग वही थी, है ना, 1 नंबर का फर्क। ईडब्ल्यूएस 117 थी और ये 131 हो गई। इतना फर्क क्यों हुआ ईडब्ल्यूएस में? एक्चुअली जब 20-21 में नया नया ईडब्ल्यूएस आया था तो बहुत कम लोगों ने बनवाया था। ठीक है, तो कट ऑफ काफी कम चली गई। यही आपका एसएससी सीजीएल में हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे 21-22 में लोगों ने ये देखा तो बहुत से लोग इधर मूव कर गए और ये इसलिए कट ऑफ एकदम बढ़ गई। ओबीसी की बात करें तो देखिए 139 थी और 140 है, लगभग 1 नंबर, इतना तो हो ही जाता है चेंज ऊपर नीचे। एससी की 114 के आसपास थी और ये कहां कितनी आ गई? 112.86 हो गई। एसटी की 108 है 2020-21 में और यहाँ 104 कम हो गई। देखिए ईएसएम की 72 और यहाँ और कम हो गई। देखिए ईएसएम एक्स सर्विसमैन में भी कट ऑफ का इतना कम जाने का होता है कि कितने कैंडिडेट्स ईएसएम के अवेलेबल थे। अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ बिल्कुल ऐसी होगी, और कैंडिडेट्स कम होते हैं तो कट ऑफ बिल्कुल ऐसी हो जाती है। ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं है ये। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो कट ऑफ यूआर के 140 के आसपास रह रही है, बिल्कुल श्योरली आप देख सकते हैं। ठीक है, और पेपर का लेवल अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कोई बहुत डिफरेंस पेपर में नहीं है, कोई पैटर्न तो चेंज हुआ नहीं एसएससी की तरह, पेपर बिल्कुल वैसे ही हुआ है। नॉर्मलाइजेशन एक फर्क डालेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर टीयर 1 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं इसी सेशन के लिए 2022-23 का आपका था, ये 2022 और 23 में जो आपका एग्जाम हुआ है लगभग 40 शिफ्ट में, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपने लगभग 68 से 69 क्वेश्चन, 68 से 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 68 से 72 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जनरल में। ठीक है, वैकेंसी बहुत नहीं है, 4500 के आसपास वैकेंसी है, लगभग इतना ही आता जाता रहता वैकेंसी है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि 138 से 142 कट ऑफ, यही फिर से आपके रहने के पूरे चांसेस हैं।
कि 138 से 142 के बीच में अगर आप जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ पेपर का मॉडरेट लेवल था तो ये हो सकता है कि 35 तक या 133 34 तक भी चली जाए। मैं 135 बता देता हूं लगभग 135 से नीचे तो बहुत ही रेयर जाती है कट ऑफ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो इतनी तो जाती है। आप कह सकते हो कि पेपर में कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग थे, 1 घंटे का टाइम था, लेकिन फिर भी आप जो अच्छा बच्चा जनरल कैटेगरी में होगा वो 70 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको आती तो टाइम नहीं लगेगा, और दूसरी रही जनरल अवेयरनेस, अगर आती है तो टाइम नहीं लगता। बच्चे का जो टाइम लगता है वो मैथ्स में लगता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगता है और रीजनिंग में लगता है। तो इसलिए जनरल कैटेगरी के लिए आपका 135 प्लस है अगर आप, तो मान के चलिए आपके चांसेस हैं टीयर 2 के अपीयर होने के लिए। ईडब्ल्यूएस भी मैं आपको बता देता हूं, लगभग अगर 130 के ऊपर हैं आपके, 130 प्लस हैं, यानी कि अगर आपने 63 से 65 66 क्वेश्चन तक के आप आ रहे हैं, आपके 63 प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं, 64 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट कर रखे हैं आपने सही, तो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। ओबीसी की बात करते हैं तो आपने देखा था पिछले साल भी ओबीसी में कोई फर्क नहीं था, लगभग सेम था। तो अगर ये 135 से 142 मैंने बोला है, तो ये भी आपकी 134 प्लस ही आप मान के चलिए, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी ओबीसी की। ओके, फिर हम एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी की कट ऑफ जो है यहां से एकदम से डिफरेंस यहां पे देखने को मिलता है कि एससी में एकदम कट ऑफ गिर जाती है, और ये कट ऑफ आकर के 115 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टीयर 2 के लिए अगर आपको अपीयर होना तो इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद इतना आना चाहिए। ओके, एसटी की बात करते हैं तो फिर वही एसटी की अगर बात करेंगे तो वही आपका 105 के आसपास होना चाहिए। 105 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल श्योरली देने को मिलेगा आपको। एक्स सर्विसमैन की मैंने कहा डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे, लेकिन ये आपकी जो है 60 के आसपास रहती है, 60 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, तो ये आपका मैं बता दे रहा हूं कि टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप 60 के आसपास हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूआर का कट ऑफ लगभग आपका प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि 140 के ही आसपास रहता है, 140 से बहुत ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो नीचे ही आएगा, 140 से ऊपर तो नहीं जाएगा। ओके, तो 135 से 142 अगर आपका बन रहा है या उससे ऊपर है तो आप श्योरली तैयारी करिए। हाँ, अगर तैयारी करने की मैं बात करूं तो आप 135 के आसपास भी हैं, मतलब अगर 130 प्लस भी जा रहे हैं जनरल में तो आप छोड़िए मत तैयारी को, अपनी टीयर 2 के लिए लग जाइए, ठीक है। 130 प्लस भी हैं, लेकिन 135 के अगर आसपास है तो आप श्योरली बढ़िए, क्योंकि 130 वाला जो है हो सकता है उसकी टफ शिफ्ट हो और नॉर्मलाइजेशन हो उसके, अगर 3-4 नंबर बढ़ गए तो वो टीयर 2 के लिए अपीयर हो जाएगा। अगर आप खाली बैठ गए फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि 130 वाले भी तैयारी करेंगे। मतलब ये जो मैंने कट ऑफ बताई, इसमें से उसके बावजूद अगर 5 नंबर आपके कम है, अराउंड 4 से 5 मार्क्स अगर आपके कम जा रहे हैं, फिर भी आप तैयारी करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी कट ऑफ को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमारा भी। तो ये देखिए, ये कट ऑफ तो मैंने बता दी है बिल्कुल इस तरह से, लेकिन फर्क क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली ये है, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन एक फर्क डालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके 128 130 बन रहे हैं जनरल में और आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है। कुछ शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस भी शायद गलत थे, तो उसमें क्या है कि जब आंसर की आएगी आप प्लीज ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आ ही जाएगी आंसर की 2-4 दिनों में। तो 135 142 तो जिसका आ रहा है वो श्योर है अभी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम, बहुत कम लोगों के होते हैं, आप सोचिए कम हो जाए, बहुत रेयर कम होते हैं, बढ़ते ही अधिकतर लोगों के। तो 135 142, लेकिन अगर आपके 5-6 नंबर इससे कम है तो भी आप लग जाइए, नॉर्मलाइजेशन का इंतजार करिए और बढ़ जाएंगे, पक्की बात है बढ़ जाते हैं अगर आपको लगता है आपकी शिफ्ट टफ थी। और ईएसएम वगैरह तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इन सबकी मैं राय यही दे रहा हूं कि अगर आपके नंबर इनसे 4-5 कम है तो भी आप अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए, टाइम ज्यादा नहीं देंगे। हालांकि अभी कोई स्पेशली डेट तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा माना जाता है 4 महीने का 5 महीने का आपको टाइम दे सकते हैं ये तैयारी के लिए, तो आप लग जाइए अभी से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, आंसर किया जाएगा, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर अपना कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन पे, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है आंसर की बाद, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।